जैसे इमली को पता चलती है कि आखिरकार सौर्य का मोटिव क्या है और वो अपने जीजा को इस घर में खोजने के लिए आया है, तो यहाँ पे उसके मोहरे को रुकने की वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हारती हुई दिख रही होती है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार भी हो जाती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से ही होती है। अब इमली के जैसे सच्चाई सबको पता चल चुकी होती है, तो इमली तो उसके सामने जा करके अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती है और उसको बताती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी कोई नफरत नहीं थी। वो अपने जीजा का फोटो दिखा करके बोलता है कि मैं इस बंदी को खोजने के लिए आया हूँ। जैसे ये देखती है तो इसको तो पैरों में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये रघुवेंद्र का फोटो होता है। ये बहुत ज्यादा डर जाती है। घर में भी सभी लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार सौर्य तो आ चुका है, ठीक है, इमली नौकरानी बन के रह रही है उसके आने से पहले से, तो अब वो क्यों रह रही है। लेकिन सौर्य की बातों को मानते हुए वो चुपचाप यहाँ पे रहने देते हैं उसको। अब सौर्य भी जब सामने आता है तो अनदेखा कर रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है। ये बातें इमली को समझ में नहीं आती है। जब समार रखने के लिए जाती है उसकी मॉम की, तो वहां पे उसके एक फोटो मिलते हैं जिसमें रघुवेंद्र और बाकी सभी लोग होते हैं। जैसे वो फोटो ले जाकर के शिवानी और सोनाली को दिखाती है, तो वो लोग तो खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन तब तक तो सौर्य आ जाता है और फोटो को दिखता है, तो उसको बहुत अजीब लगता है। वो ये नहीं बोलता कि मेरा फोटो यहाँ पे कैसा है, बल्कि वो ये बोल रहा होता है मेरा फोटो इस कमरे में, मुझे लगा कि शायद ये गुम हो चुका है। और वो फोटो लेके चले बोलता है कि ये मेरे जीजा है, ये सारी चीजें। और फिर वहां से जैसे जाता है, तो अब सोनाली को लगता है कि वो मेरा भाई है, तो सच्चाई बताना जरूरी है। लेकिन इमली को पता होता है कि अभी भी वो इसको अपना परिवार नहीं मानता है। उसका पहला परिवार मालती और उसकी मम्मी है। यानी कि अल्टीमेटम ये होता है कि पूजा के बाद वो कैसे भी करके सारी सच्चाई बता देगी। वो खुद के कारण सभी लोगों को बर्बाद नहीं कर सकती। और बस इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन सौर्य का खेल खत्म होता नहीं है। वो सबको ब्लैकमेल कर रहा होता है, एक ही करके पूरी फैमिली को, ताकि जिसके कारण सभी लोगों में से कोई ना कोई तो सच्चाई बता दे। और जिस दिन सच्चाई पता चला, उस दिन इस घर में जिसने भी वो कार्य किया है उसके आखिरी दिन हो गए। अब ये लोग ये तो नहीं बता रहे होता ना कि रघुवेंद्र के दोस्त ने ही उसको मारा है जान से, क्योंकि वो जब छत से गिरे होते तो उसको मात्र छोटी सी चोटी आई होती है। जो उसके पास में डायमंड होता है उसको लेकर के भागने वाला उसका दोस्ती था, उसको मारने वाला भी उसका दोस्ती था। अब ये सारी चीजें सौर्य को तो नहीं पता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही रोड में बना करके सब कुछ छानबीन कर रहा होता है और वो असली किलर को तो पकड़ ही नहीं पाता। और बस यही सारी चीजें अब इमली भी सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके उसके दोस्त को इस घर में लेकर के आनी होगी, या फिर सौर्य को उसके दोस्त तक पहुंचाना होगा, ताकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन में इसे बहुत अच्छी खासी सबूत मिल जाए। तो बस यहाँ से वो इनडायरेक्टली हेल्प भी करने लगती है। सच में मजा तो आने वाला है। देखना बेहतरीन होगा कि आने वाले हाईलाइट्स में क्या देखने को मिलती है। जो भी चीजें होंगी ना बेहतरीन और मजेदार होगी। उम्मीद है कि इसके हाईलाइट्स अभी जल्दी ही देखने को मिल जाए। मजा तो आएगा ना यार, बवाल भी होगा।